हेलो गाइस, आज हम द डेंजरस माई हार्ट के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं यामाडा अपनी फ्रेंड से बातें करती है। यामाडा अपनी फ्रेंड को बताती है कि कोबायाशी आज नई आई है और इचिकावा भी उनकी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद यामाडा एक पिक्चर ड्रॉ करती है जिससे पेट पर ठीक है पर बगल में नहीं। बहुत इम्प्रेसिव है कि कोबायाशी को वो सब याद है। फिर हमें दिखा जाता है वो केट की ड्राइंग बना रही थी। फिर हम देखते हैं यामाडा के फ्रेंड बोर्ड पर ड्राइंग बनाती है। फिर यामाडा आती है और वो ड्राइंग में छेड़छाड़ करती है। उसकी दोस्त कहती है किसी ने आपको प्यारा चेहरा बनाने के लिए नहीं कहा। यामाडा कहती है शुक्रिया, तुम्हें लगता है कि यह प्यारा है। उसकी फ्रेंड कहती है मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही थी। पंटर कहता है बकवास, आज तो मैं ड्यूटी पर हूँ। फिर वो बोर्ड को मिटाने के लिए जाता है। इचिकावा कहता है इसे मैं मिटा दूंगा और पंटर भी उसकी बात मान जाता है। इचिकावा अपने मन में कहता है यामाडा आज भी हमेशा की तरह ही है। वो ब्लश करते हुए कहता है लगता है इसे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले सीन में यामाडा की दोस्त कहती है ये मुश्किल था। यामाडा कहती है मैंने एवरेज से ऊपर का स्कोर किया। यामाडा कहती है मैं अपना होमवर्क भी कर रही हूँ और वह कहती है तुम्हारे बारे में क्या। फिर वो यामाडा को अपने दुखड़े सुनाती है। तुम जानते हो, यामाडा कहती है काम को लेकर भी मेरे लिए चीजें कठिन रही है। उसकी दोस्त कहती है तुम्हारी डील क्या है। उसकी दोस्त कहती है तुम कुछ होम स्कूलिंग शुरू करते हो या फिर कुछ और। यामाडा इतराते हुए कहती है वेल। इसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। इचिकावा बताता है इसको एक्स के साथ खत्म करते हैं। उसकी दोस्त कहती है ओ अब मैं समझ गई। उसकी दोस्त कहती है तुम लंच ब्रेक में होमवर्क कर रहे हो। यामाडा कहती है हालांकि मैंने उसे कभी भी मुझे ट्यूटर करने के लिए नहीं कहा, तो ये प्रॉपर नहीं है। उसकी दोस्त कहती तुम्हें बस उससे पूछना चाहिए। और यह सुनने के बाद तो यामाडा अपना मुंह फुला लेती है। उसकी दोस्त कहती तुम्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि तुम कड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रही हो, लेकिन यामाडा अपना दोबारा मुंह फुला लेती है। फिर वो यामाडा को पागल कहती है। फिर वो इचिकावा से कहती है कि तुम ट्यूशन में बहुत अच्छे हो। फिर वो कहती है तुम डेटा प्रोसेसिंग क्लब में हो। इचिकावा उससे कहता तुम्हें ये कैसे पता। वो कहती है यामाडा ने मुझे बताया। ये सुनने के बाद तो यामाडा को शर्म आती है। वो कहती है तुम हाल ही में उसकी बहुत बातें करती हो। यामाडा कहती है मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बातें करती हूँ। इचिकावा अपने मन में कहता है अगर वो मेरी बातें कर रही है तो इसका मतलब ये मेरा मजाक उड़ाती होगी। वो इचिकावा से कहती क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करती है। वो बताती है यामाडा बहुत अजीब है। एक दिन यामाडा और मैं क्रेप्स खाने गए थे। यामाडा के चेहरे पर खाना लग जाता है तो वो उसे अपनी जबान से हटाने की कोशिश करती है, तो वह अपने क्रेप्स को अपने मुंह पे लगा लेती है। वो बताती है उसका पूरा चेहरा उसमें ढक गया था। ये सुनने के बाद तो इचिकावा को हंसी आती है। वो कहती है क्या तुम अभी मुस्कुरा रहे थे। यामाडा बताती है वो बहुत मुस्कुराता है, जिसे जब मैंने अपने कुत्ते के चेहरे के साथ अदला बदली की थी। इसके बाद वो मांगा के बारे में बताती है। मतलब जब इचिकावा ने मांगा को देखा था तो वो बहुत खुश हुआ था। यामाडा की दोस्त कहती इचिकावा जब तुम लड़कियों से बात करते हो तो तुम काफी डरते हो, लेकिन आज तुम काफी अच्छे से बातचीत कर रहे हो। फिर यामाडा उसे दोबारा पीछे खींच लेती है और वह कहती है बता था ना कि वो नॉर्मल बात करता है। अगले सीन में हम देखते हैं इचिकावा पंटर और उसकी मोम को देखता है। इचिकावा समझ जाता है कि आज पीटीएम है। फिर वह कहता है अभी भी हमारे पास 10 मिनट है। इचिकावा देखता है वहां पर यामाडा और उसकी मोम भी थी, तो इसका मतलब उसके बगल में जो बैठी वो उसकी मोम है। यामाडा की मोम कहती है अपने पैरों पर ध्यान दो। इसके बाद वो अपने पाँव को सीधा कर लेती है। इचिकावा की मोम कहती है लगभग टाइम हो गया है। फिर हम देखते हैं यामाडा इचिकावा की मोम को देखने लग जाती है। फिर इचिकावा की मोम खुद को इंट्रोड्यूस करती है और यह सुनने के बाद तो यामाडा खुश हो जाती है। यामाडा अटकते हुए बात करती है। वो कहती है क्यूट टारो और मैं काफी बातें करते हैं। इचिकावा की मोम कहती है उसने मुझे बताया था कि वह हाल ही में स्कूल में मस्ती कर रहा है। फिर हम देखते हैं यामाडा अपनी कैंडी उसकी मोम को देती है। फिर यामाडा की मोम उसे डांट देती है क्योंकि वह स्कूल में कैंडी लाई थी। इसके बाद इचिकावा की मीटिंग हो जाती है और वह जाने लगता है। मोम कहती है तुम इतनी तेज मत चलो। इचिकावा कहता है मैं नहीं चाहता कि लोग हमें एक साथ देखें। वो दोनों बातें करते हैं। फिर पीछे से यामाडा भी आ जाती है। इचिकावा की मोम कहती है तुम्हारी क्लास में एक सुंदर लड़की है, तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इचिकावा कहता है यामाडा। ये सुनने के बाद यामाडा ब्लश करती है। उसे देखकर इचिकावा भी हैरान हो जाता है। यामाडा शर्माते हुए उसे बाई बोलकर चली जाती है। अगले सीन में यामाडा कहते तुम्हारी मोम कितनी प्यारी है। इचिकावा कहता तुम्हें कैसे पता। इचिकावा नोटिस करता यामाडा मेरे करीब बैठी है। यामाडा इचिकावा से कहते तुम अपनी मोम को क्या कहकर पुकारते हो। वो कहता जस्ट मोम। इचिकावा कहता क्या तुम्हारे पास होमवर्क नहीं है। फिर यामाडा अपने बैग में से नोटबुक को बाहर निकालती है। फिर इचिकावा से होमवर्क करने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर टीचर भी आ जाती है। टीचर कहते क्या तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। फिर इचिकावा नोटिस करता वहाँ पर कैंडी पड़ी है। इचिकावा को याद आता है कि टीचर ने कहा था कि लाइब्रेरी में कोई भी कुछ भी नहीं खा सकता। इचिकावा उसके पास आकर उससे कहता है उस कैंडी को छुपाओ और इसके बाद तो यामाडा का चेहरा लाल हो जाता है। फिर इचिकावा उसे छुपा लेता है। इचिकावा कहता है क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया।
अगले सीन में हम देखते बारिश हो रही होती है। इचिकावा कहता है लगता है सिर्फ ये हल्की बौछार होगी। इचिकावा कहता है हमेशा की तरह मेरे जीवन की कहानी। फिर इचिकावा यामाडा के पास से निकलता है। यामाडा उसे देख लेते और कहती इचिकावा। उसकी बात सुनकर इचिकावा रुक जाता है। इचिकावा बताता है मैं अपना रेनकोट भूल गया। फिर यामाडा इचिकावा को देखती है। वो कहती है मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिल गया। फिर वो अपने सामान को इचिकावा की साइकिल में रख देती है। फिर वो इचिकावा को पन्नी पहना देती है। फिर वो कहती तुम्हें आंखों के लिए तुम्हें छेद चाहिए। इचिकावा कहता ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर यामाडा इचिकावा की बाइसिकल पर बैठ जाती है और कहती है ये कैसा है। इचिकावा कहता है यह खतरनाक है। और वो कहता है वैसे भी हमारे रास्ते अलग है। यामाडा कहती है हाँ मुझे भी काम पर जाना है। अगले सीन में हम देखते इचिकावा अपने घर पहुंच जाता है और वो कहता है मुझे ठंड लग रही है। फिर इचिकावा यामाडा का सामान देखता है। वो देखता है ये तो स्नैक्स है। फिर इचिकावा फैसला करता है वो उसके सामान को उस तक पहुंचाएगा। फिर वो भागकर यामाडा के पास जाता है। फिर यामाडा इचिकावा के पास आकर उससे कहती है तुम मुझे ये कल भी तो दे सकते थे। इचिकावा कहता है क्या तुम्हारे पास काम नहीं है। इचिकावा कहता है फिर मिलते हैं। फिर वो चला जाता है। अगले सीन में हमें इचिकावा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो इचिकावा की कुछ फोटो देख रहा था। इचिकावा कहता है क्या वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। फिर हम देखते इचिकावा एक सपना देखता है। उसके अंदर यामाडा बहुत बड़ी थी। फिर इचिकावा भागना शुरू कर देता है। अगले पल वो देखता है यामाडा छोटी हो गई है। यामाडा कहती है मैं यहाँ हूँ। अगले सीन में इचिकावा का सपना टूट जाता है और वो उड़ जाता है। इचिकावा कहता है क्या यह एक सपना था। फिर हम देखते इचिकावा की तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर इचिकावा टीवी को ऑन करता है और वो कहता है घर पर अकेले रहना इतना बुरा भी नहीं है। फिर इचिकावा की डोर बेल बजती है। इचिकावा देखता है वहाँ पर यामाडा थी। फिर इचिकावा भागकर जाता है और वह कहता है यामाडा। यामाडा उसके पास आकर उससे कहती है सॉरी क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। इचिकावा उसे मना कर देता है। इचिकावा कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ क्या यह सपना है। यामाडा कहती है अपना ध्यान रखना और वो जाने लगती है। फिर इचिकावा उसे चाय पीने के लिए कहता है। यामाडा कहती है जरूर। यामाडा अंदर आते हुए कहते हैं घुसपैठ के लिए माफ करे। इचिकावा कहता है भगवान हे भगवान। यामाडा कहते क्या तुम्हारे घर के अंदर कोई भी नहीं है। इचिकावा कहता है मेरी मोम पार्ट टाइम जॉब पर गई है। इचिकावा कहता है वो मेरे सोफे पर बैठी है। इचिकावा कहता है ठीक है मैं अभी भी अपने पजामे में हूँ। और वो कहता है मेरे कपड़ों में से पसीने की स्मेल आ रही है। इचिकावा कहता है मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। अगले सीन में इचिकावा कहता है मुझे क्या पहनना चाहिए। फिर हम देखते इचिकावा बेहोश हो जाता है। फिर यामाडा इचिकावा को बुलाती है। इसके बाद यामाडा इचिकावा के रूम में आ जाती है। यामाडा देखती इचिकावा नीचे सोया है और वो उससे कहती क्या तुम ठीक हो। इचिकावा कहता है मैं ठीक हूँ। यामाडा कहती तुम्हें जुकाम होने वाला है। फिर यामाडा इचिकावा को उसके कपड़े पहना देती है। इचिकावा कहता है यामाडा यहाँ पर क्यों है। अगले सीन में हम देखते इचिकावा अपने बेड पर लेटा होता है। वो कहता है यामाडा। इचिकावा देखते हैं उसके पास में उसकी बहन है। फिर हम देखते हैं उसकी बहन उसे एक लेटर देती है। फिर इचिकावा उस लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा था ये सब पढ़ने के लिए मुझे माफ़ कर देना। जल्दी खुश हो जाओ यामाडा। इचिकावा कहता है ये है जल्दी ठीक हो जाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।